एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट। देखो ये एक जगह है, यहां से दो बंदूक चलाई जाती हैं, दो गोली फायर की जाती है इस जगह से 6 मिनट के इंटरवल पर। ये एक जगह है, यहां से दो गोली चलाई जाती है, बंदूक बंदूक से निकलती है गोली, और वो गोली ना साउंड करती है, आवाज पैदा करती है, आदमी उस आवाज को सुनता है। दो गोली फायर की गई है 6 मिनट के गैप पे। आप बताओ, अगर दो गोली 6 मिनट के गैप पे फायर की गई हैं, तो आदमी को गोली की साउंड भी 6 मिनट के गैप पे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जैसे इस जगह से दो गोली चलाई गई मेरे प्यारे भाई, और आपको ये यहां पर, ठीक है बच्चे, पहली गोली चलाएगी, टक, आपने उसकी आवाज सुनी, आवाज ट्रेवल करती है, यहां से गोली चलाई, वो आवाज ट्रेवल करेगी, आवाज आपके कानों में आएगी। दूसरी गोली 6 मिनट बाद चलाएगी, तो दूसरी गोली की आवाज आपके कान में 6 मिनट बाद आएगी। तो अगर दो गोली 6 मिनट के गैप पे चलाई गई हैं, तो आपके कानों में जो उनकी साउंड है वो 6 मिनट के गैप पर सुनाई देगी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इतना नॉर्मल सवाल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा कि आदमी अगर फिक्स है, आदमी चले ना, अगर आदमी एक ही जगह खड़ा रहे, तो 6 मिनट के गैप पे गोली चलाई गई है, तो आदमी को गोली की साउंड भी 6 मिनट के गैप पे सुनाई देनी चाहिए। बट हुआ क्या है? ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑब्जर्व दैट 5 मिनट 52 सेकंड हैव elapsed between the hearing of the sound of two guns। एक आदमी स्थिर नहीं है, वो उस जगह की ओर चल रहा है जिस जगह से गोली चलाई गई है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, यहां से गोली चलाएगी, टक, आदमी ने उस गोली की आवाज सुनी, गोली की आवाज सुनी, टक, आदमी उस जगह स्थिर नहीं है, आदमी चलने लगा, उस जगह की ओर, उस जगह की तरफ आदमी चल रहा है जिस जगह से गोली चलाई गई है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। आदमी चलने लगा, 5 मिनट 52 सेकंड के बाद दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी। भाई दूसरी गोली की साउंड आनी चाहिए थी 6 मिनट के बाद, लेकिन दूसरी गोली की साउंड आदमी को 5 मिनट 52 सेकंड के बाद ही सुनाई दी। यानी कि ये जो हमारा आदमी है, ये कितनी देर तक चला है? आदमी चला है 5 मिनट 52 सेकंड तक। 5 मिनट 52 सेकंड का मतलब होता है 300, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 5 मिनट में 300 प्लस 52, 352 सेकंड। आदमी 352 सेकंड तक चलता रहा, और आदमी को दूसरी गोली की साउंड सुनाई दी। दूसरी गोली की साउंड आदमी को जल्दी सुनाई दी। भाई आदमी यहां पे खड़ा है, गोली चली, आदमी के कानों में आवाज आई, दूसरी गोली चली है 6 मिनट के बाद, तो साउंड भी कानों में 6 मिनट के बाद आनी चाहिए। लेकिन जिस जगह से गोली दागी गई है, आदमी उस जगह की ओर चलने लगता है, चलता रहा, कितनी देर तक चलता रहा? आदमी 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा, और आदमी के कानों में साउंड आई 5 मिनट 52 सेकंड के बाद, टक। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आदमी चलता रहा है 5 मिनट 52 सेकंड तक। तो आप मुझे बताओ, ये गोली की साउंड जल्दी क्यों सुनाई दी? गोली की साउंड आनी थी 6 मिनट में, आदमी को केवल आई 5 मिनट 52 सेकंड में। 8 सेकंड पहले आदमी को गोली की आवाज सुनाई दी। क्यों सुनाई दी? क्योंकि गोली को डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, जिस गोली की साउंड को यहां से यहां तक जाना था, उस गोली की साउंड को केवल यहां से यहां तक जाना पड़ा। मतलब गोली की साउंड को यह दूरी नहीं तय करनी पड़ी। समझ में आई बात मेरे प्यारे भाई? भाई आदमी अगर यहीं पे खड़ा होता तो गोली की साउंड को दूरी तय करनी पड़ती ये, लेकिन आदमी थोड़ा आगे पहुंच गया तो गोली की साउंड को केवल इतनी दूरी तय करनी पड़ी, ये डिस्टेंस गोली की साउंड को नहीं तय करनी पड़ी। समझ में आया? यानी कि यही टाइम है 8 सेकंड। यानी कि गोली जो है, जो हमारी गोली की साउंड है, जो गोली की साउंड है मेरे दोस्तों, वो इसी दूरी को 8 सेकंड में तय करेगी। कितने समय में? 8 सेकंड में। बात समझ में आई? भाई अगर आदमी यही होता तो गोली की साउंड आती 6 मिनट के बाद, आदमी आगे पहुंच गया, गोली की साउंड सुनाई दी 5 मिनट 52 सेकंड के बाद, तो 8 सेकंड गोली की साउंड जो है मेरे दोस्तों पहले ही सुनाई देगी। यानी कि गोली ये दूरी जो है गोली की साउंड और 8 सेकंड में तय करती। कहने का मतलब यह है कि जिस दूरी को आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया है, उस दूरी को गोली की साउंड 8 सेकंड में तय करती है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई है? यहां पर एक गोली चली, आदमी के कानों में गोली की आवाज आई, आदमी चलता रहा, आदमी चलने लगा जहां से गोली दागी गई है, 5 मिनट 52 सेकंड तक आदमी चलता रहा। तो आदमी 5 मिनट 52 सेकंड तक चलता रहा, तब उसके कानों में दूसरी आवाज आई। तो आदमी कितनी देर तक चला? 352 सेकंड तक। गोली को जानी चाहिए थी यहां तक की दूरी, गोली चली केवल इतनी दूरी, 8 सेकंड पहले आदमी के कानों में आवाज आ गई। यानी कि ये डिस्टेंस गोली को नहीं चलनी पड़ी। समझ में आया? तो गोली इस डिस्टेंस को जाएगी 8 सेकंड में। क्लियर है? तो सेम डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस तो सेम है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। यानी कि जिस डिस्टेंस को आदमी ने 352 सेकंड में कवर किया है, उसी डिस्टेंस को गोली की साउंड ने 8 सेकंड में कवर किया है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 44 रेशियो 1। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 1 रेशियो 44। आदमी की और गोली की साउंड की स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, रेशियो रिवर्स होगा। टाइम का रेशियो 44 1 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 1 रेशियो 44। बोला साउंड की स्पीड 330 है, आदमी की स्पीड बताओ। तो 44 की वैल्यू कितनी दी है? 330 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड नीचे मैंने साउंड लिखा है मेरे दोस्तों। आदमी की स्पीड क्या आएगी? 1 की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 44 किलो 330 से किससे चला जाएगा? 22 से। 22 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? ये 22 पंजे 10 नहीं, 11 से 11 तक 44 और 30, 7.5 आएगा, 15/2। 15/2 मीटर पर सेकंड आएगी आदमी की स्पीड, 15/2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे आदमी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 से 15 3 बार चला जाएगा, 2 से 18 9 बार चला जाएगा, 3 की 9 में गुणा होकर 27 आ जाएगा। आदमी की स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर है। खत्म। जिस बच्चे ने मेरी कही की एक एक बात को ध्यान से सुना है ना, ध्यान से, जैसे सन्यासी भगवत गीता ध्यान सुनता है, वैसे ही अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो ये सवाल समझ में आएगा। जिस आदमी ने केवल कानों में रुई डालकर, तेजाब डालकर केवल बोर्ड पे देखा,